अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक्सरसाइज करनी है 1C और उसके अंदर है डिवाइड। डिवाइड का साइन क्या होता है? एक लाइन लगा के एक ऊपर डाट और एक नीचे डाट। अब उसने कहा है कि आपने इस वैल्यू को 28 के ऊपर डिवाइड करना है। 28 को आपने बाहर रखा और बड़ी वैल्यू को आपने अंदर रखा। अब देखें, बाहर 28 है और अंदर 4 है। 4 तो आता ही नहीं 28 के टेबल में। 4 के साथ आपने मिला दिया 0, बन गया 40। अब 40 बड़ा हो गया 28 से। अब 28 का टेबल पढ़ें कि 40 आ जाए या 40 के पास पास कोई नंबर आ जाए, इससे छोटा नंबर आ जाए। 28 1 28 किया, इसमें से माइनस किया तो आंसर आ गया 12। अब जो नेक्स्ट डिजिट है उसको हम नीचे ले आएंगे 4। अब 124 बन गया। 28 के टेबल में चेक करेंगे 124 कब आता है, या अगर 124 नहीं आता तो इसके पास पास कौन सा नंबर आता है। 28 को 4 से किया तो 112 आ गया। अब इसमें से आपने माइनस किया, फिर 12 आ गया और ये वाला 2 आप नीचे ले आए, 122 बन गया। फिर 4 से करेंगे तो 112 आंसर आ जाएगा। माइनस किया तो 10 आ गया। जो ऊपर आंसर होता है वो क्वोशिएंट होता है और नीचे जो बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर क्लास आज हमने एक्सरसाइज 1D करनी है, क्लास वर्क नंबर 7। इसके अंदर उसने मुझे कुछ साइन दिए हुए हैं जिनको मैंने सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में प्लस और माइनस का साइन है और आपने सबसे पहले प्लस के साइन को सॉल्व करना है, देन आपने माइनस के साइन को सॉल्व करना है। जब आपके पास मल्टीप्लाई और आपके पास दूसरा साइन डिवाइड का हो तो पहले आपने डिवाइड करना है, देन आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है बोर्ड मैथ रूल। बोर्ड मैथ रूल मुझे ये बताता है कि कौन सी चीज़ को मैंने कब सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर मैंने हाफ को करना होता है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ये मुझे ये चीज़ बता रहा है। तो अब देखें, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्लस दिया हुआ है, देन आपको माइनस दिया हुआ है। पहले आपने प्लस करना है दोनों वैल्यू को, फिर जो आगे आपको माइनस की वैल्यू दी हुई है वो आपने एज इट इज़ नीचे लिख देनी है। फिर आपने इसमें से इसको माइनस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दोनों माइनस हैं, पहले आप इसको माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको नीचे लिखोगे। -30 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद है डिवाइड और मल्टीप्लाई। पहले आपने डिवाइड करना है, 9 के टेबल में आपने चेक करना है कि 144 कब आता है। इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका 64 आ गया। इस क्वेश्चन में देखें, आपको माइनस भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है। माइनस आपने बाद में करना है, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। 70 वैसे का वैसे ही आ गया, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया। 70 में से 70 माइनस किए तो आंसर 0 आ गया। फॉर क्लास आज हमने एक्सरसाइज 1D करनी है और क्लास वर्क नंबर 8 करना है। बोर्ड मैथ्स है। बोर्ड मैथ्स हमने क्लास वर्क नंबर 7 में भी पढ़ा था। आपको पता है बोर्ड मैथ्स में ये सब कुछ क्या होता है। ब्रैकेट्स, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन होती है। उसने आपको क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी और प्लस भी है। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले बोर्ड मैथ्स आपको ये बताता है कि आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई के बाद आपने प्लस को, उसके बाद आपने माइनस को सॉल्व करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई पे आते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, क्या आंसर आएगा 45। 45 आ गया। -15 + 8 वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। इसके बाद आपने प्लस का स्टेप करना है, माइनस का आपने बाद में करना है। 45 को वैसे का वैसे रहने दिया, इस वैल्यू को पहले लिख लिया और इस वैल्यू को बाद में लिख लिया, क्योंकि 8 के साथ प्लस का साइन और 15 के साथ माइनस का साइन है। और जो हमने पहले काम करना है वो प्लस का है और माइनस का हमने बाद में करना है। प्लस वाला नंबर पहले लिख लिया, माइनस वाला नंबर बाद में लिख लिया। 45 में 8 प्लस करें तो 53 आ गया। इसके बाद -15 एज इट इज़ नीचे आ गया। 53 में से 15 माइनस किए तो आंसर आपका 38 आ गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे डिवाइड भी दिया हुआ है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद आपने प्लस के बाद आपने माइनस करना है। फैक्टर्स क्या होते हैं? आपको कोई नंबर दिया हुआ है, आपने उसके फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर्स कैसे लिखोगे? जैसे पहले कोई नंबर दिया हुआ है, आपको 3 नंबर दिया हुआ है, 3 एंड 5। सबसे पहले आपने फैक्टर ऑफ 3 लिखना है। अब आप चेक करोगे कि 3 किस किस के टेबल में आता है। आप 1 हर टेबल में आता है, इसीलिए आपने 1 हर कॉमन फैक्टर, हर फैक्टर में आपने 1 लाजमी लिखना है।
अगर कोई भी आपको नंबर दिया जाए फैक्टर्स के लिए, उसमें आपने 1 लाजमी लिखना है। तो देखें अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने फैक्टर ऑफ 3 लिखा। 3 के टेबल में 1 के टेबल में तो 3 आता ही आता है, और 3 किसके टेबल में आता है? अपने टेबल में आता है। इसके अलावा 3 किसी भी और टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट आपके पास उसने नंबर दिया है 5। आप लिखोगे फैक्टर ऑफ 5। 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 के और अपने टेबल में। इसके अलावा किसी और टेबल में 5 नहीं आता। अब आप देखोगे इसके अंदर कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। जो भी नंबर कॉमन आएगा वो इसका को प्राइम नंबर होगा। जो भी नंबर कॉमन आएगा उसको सर्कल करोगे और उसका क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 9। 4 और 9 के आपने बताना है को प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ 4। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हैं? 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में नहीं आता। फैक्टर ऑफ 9। 9 किस किस के टेबल में आता है? 1, 3 और 9। अब देखिए जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना 4 और 9, 4 और 9 अपने टेबल में भी लाजमी आएंगे और 1 के टेबल में भी लाजमी आएंगे। वो आपने लाजमी नंबर लिखने हैं। फिर आप देखोगे इनमें कॉमन क्या है, उसको आप सर्कल कर दोगे।